अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुगनू मैथ की तरफ से मैं राव शाहिद। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 नेम है डियर स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहली बात स्टूडेंट, इसमें डेफिनेशन की तरफ मैं बाद में आऊंगा, पहले आप समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस किसे कहा जा रहा है, रूट्स कौन है, रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। एक बात याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी वो इस टाइप की जनरल फॉर्म आपने ये पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0। तो मैंने आपको बताया था कितनी पावर है, 2 पावर है, तो समझ जाइएगा इसके 2 रूट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से पकड़ा, तो इसे 0x आपने जानबूझ के लिया ताकि x की पावर 1 नहीं थी, यहां पर हमने इसका कोएफिशिएंट 0 ले लिया। तो इसके रूट्स कितने बने थे, 2 रूट्स बने थे, +-2। इसके रूट्स के बारे में हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। तो मेन ये है कि हम सिमेट्री चेक करने जाएंगे किसकी, भला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की। अब कैसे, पहली बात ये मैंने आपको थीम बताया, मीन बताया कि आया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी सिमेट्री आपने चेक करनी है, उन्हें अनाउंस करना है कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है। अब सिमेट्रिक की तरफ पहले आए कि सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। मैं आपको एक स्टूडेंट एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास ग्राफ है। फॉर ग्राफ किस चीज का, जैसे y = x², ये पैराबोला है। पैराबोला का ग्राफ स्टूडेंट फर्ज करें मैंने ये बना लिया, ये ग्राफ है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन के राइट हैंड साइड पे देखें, जो सीन है वही सीन लेफ्ट साइड पर है। तो आप बोलेंगे इस लाइन के अबाउट ये कर्व किसकी है, x² की है, यानी ये ग्राफ किसका है, x² का है, सेकंड डिग्री, यानी ये क्वाड्रेटिक का ही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ है। फर्ज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्ज करें आप कहते हैं जनरेट हो रही है पैराबोला, सेकंड डिग्री इक्वेशन है x²। तो ये ग्राफ आप समझ लें किसका है। मैंने अपने पास से एक टेम्परेरी ग्राफ लिया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, x², यानी x², खुद सोचे सेकंड डिग्री होती है, तो x² का ये ग्राफ है। तो आप गौर से देखिएगा, इस लाइन के अबाउट जो सीन इधर है वही सीन इधर है। तो आप बोलेंगे इस लाइन के अबाउट ये जो कर्व है, ये कर्व का मतलब ये फंक्शन, इसको फंक्शन बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक का फंक्शन। तो आप बोलेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। जैसा सीन इधर है वैसा सीन इधर है, यानी जैसा सीन राइट साइड पे वैसा सीन लेफ्ट साइड पे। मैं अपने पास से एक ग्राफ और बनाता हूं, टेम्परेरी फिगर लेता हूं। तो देखें लेफ्ट साइड पे तो ऐसे, राइट साइड पे ऐसे, लेकिन लेफ्ट साइड पे जिगजैग है। तो आप बोलेंगे इस लाइन के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है, यानी ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। राइट साइड पे इसका बिहेव और है, लेफ्ट साइड पे इसका बिहेव, यानी राइट साइड पे बिहेव एक कर्व है लेकिन लेफ्ट साइड पे एक जिगजैग बना हुआ है। तो आप बोलेंगे क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके एग्जाम्पल इसी तरह ले लें कि फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, ये रूम है स्टूडेंट, और एक ये रूम है स्कूल के अंदर। आप ले लें एक रूम है, इस दीवार के अबाउट जो सीन इधर बना हुआ है वही सीन उधर बना हुआ हो, यानी इधर भी उतने ही स्टूडेंट हो और इधर भी उतने ही स्टूडेंट हो। यानी इस तरह समझ लें कि आपको एक जैसा नजारा मिले किसी एक लाइन के अबाउट, तो आप बोलेंगे वो क्या है, सिमेट्रिक फंक्शंस। तो आप कह सकते हैं लाइफ के अंदर आपकी दोनों आंखें किसी चीज को, यानी एक लाइन ड्रा कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप खेत में दूर से खड़े हुए हैं, यानी दूर से आप खेत को देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं,
आपने एक लाइन ड्रा की हुई है, या रेलवे लाइन के आप खड़े हुए हैं, रेलवे लाइन आपके पास ये पास हो रही है, आप एक पुल पे खड़े हुए हैं, ओवरब्रिज पे खड़े हुए हैं, रेल लाइन जो नीचे से ब्रिज के गुजर रही है, आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं, जो सीन आपको इधर नजर आ रहा है वैसा ही सीन इधर हो, तो आप बोलेंगे इस लाइन के अबाउट ये जो सरफेस है, जमीन जो है वो सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट ये होगी सिमेट्रिक की मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया, क्या सिमेट्रिक एक जैसा नजारा आपको मिले किसी लाइन के अबाउट, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो आप बोलेंगे वो क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसी तरह मैं इस डेफिनेशन की तरफ चलता हूं जो अब आपके सिलेबस में लिखी हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा इसकी एग्जाम डेफिनेशन क्या लिखा है। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, सिमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन है इन विच द रूट्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर रूट्स इन्वॉल्व होंगे, आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे ये आपके पास एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उर्दू में बोलेंगे अलजबरी जुमला, यानी टर्मों की कलेक्शन जो सी है उसे अब एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ये दो टर्म्स हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है, सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है रिमेन्स इन्वॉल्विंग देम रिमेन्स अनअल्टर्ड, उस पर कोई असर ना पड़े, वो यानी वैसे की वैसे ही रहे। व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज, अगर हम रूट्स तब्दील कर दी जाए तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पर कोई असर ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपने इसका नाम दे दिया एफ ऑफ अल्फा बीटा, यानी दो इनपुट दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो आपने कह दिया ये अल्फा बीटा एक फंक्शन है, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप चाह रहे हैं जगह चेंज कर दी जाए, जो अल्फा है उसकी जगह इस रूट की जगह बीटा लिख दिया जाए और बीटा की जगह क्या लिख दिया जाए, अल्फा। तो आपने जगह चेंज की, तो जगह चेंज की तो उसकी एक्सप्रेशन इस टाइप की होनी थी। तो दूसरे लफ्जों में आप सोचेंगे, इधर देखिएगा गौर से, जहां अल्फा है मैं क्या रिप्लेस कर दूं, आपने बीटा रिप्लेस कर दिया। आपने यहां लिखा है कि अल्फा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाए, बीटा, और बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, अल्फा, ये आपने लिख दिया। यानी ये आपके पास फंक्शन गिवन था, आपको ये डिमांड आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जगह चेंज कर दी। तो जगह चेंज करने से क्या है, जहां अल्फा है वहां बीटा आगे जाएगा, जहां बीटा है वहां अल्फा फिट किया, तो ये एक्सप्रेशन। और नंबरों में आपको पता है, क्योंकि रूट्स आपके पास रियल निकलते हैं या एवटा वाले निकलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, तो रियल नंबर आप जानते हैं क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जगह चेंज कर दें, कोई इशू नहीं, इसको इधर रियल नंबरों में किया जाता है। तो इसको फिर अगेन जब जगह चेंज की, ये बनी, ये कहता है मैं तो ओरिजिनल शेप ये बन गया हूं, ये वाली। तो इधर देखें आपने अपने पास से चेंजिंग की लेकिन दोबारा शेप वही आई, तो दैट इज आप बोलेंगे ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक फंक्शन है। अब मजीद एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इफ अगर अल्फा 2 है और बीटा 1 है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन, यानी फर्ज करें मैं इसे अल्फा बीटा का नाम दे देता हूं कि इसके अंदर अल्फा बीटा इन्वॉल्व हो रहा है, इस एक्सप्रेशन का आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, जहां अल्फा है मैं क्या रिप्लेस करता हूं, 2, हमें उसने वैल्यू दी हुई, जहां बीटा है उसे क्या रिप्लेस करें, 1। तो इस एक्सप्रेशन में जहां अल्फा है 2 और बीटा की जगह 1, ये देखें 2 फिट किया और ये 1 रिप्लेस किया, 3 इंटू अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 1। तो इसे सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 3 2 जा 6, तो स्टूडेंट ये आपके पास 15 आया। अब देखिएगा मैं इसको अगर जगह चेंज करता हूं, तो जहां अल्फा है वहां बीटा, और जहां बीटा है अल्फा रिप्लेस कर दें। इधर देखें जहां अल्फा है मैं क्या रिप्लेस करने जा रहा हूं, बीटा। 15 ज़हन में रखिएगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, इसकी जगह मैं यहाँ नीचे किए देता हूं ताकि आपको थोड़ा मैचिंग करने में आसानी हो। इधर देखिएगा यहां पर आप शेप चेंज कर दी, शेप क्या चेंज करी, जगह चेंज कर दी आपने। जहां अल्फा इस एक्सप्रेशन में क्या, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसकी जगह वो कहता है क्या रिप्लेस कर दें, बीटा। तो स्टूडेंट ये बीटा रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जहां बीटा है, अच्छा यहाँ भी फिल करें ताकि आपके पास एक दफा पता चल जाए क्या कर रहे हैं। ये जो सर्कल किए वहां मैंने अल्फा की जगह रिप्लेस कर दिया बीटा। अब बीटा की जगह क्या रिप्लेस करना है मुझे, अल्फा। तो ये देखें जो टिक टिक कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट मैं क्या फिल कर रहा हूं, बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस कर रहा हूं।
ये देखें, इस टिक की जगह इस टिक की जगह। अब इसे अरेंज करें तो आपके पास स्टूडेंट क्या शेप आई, बीटा अल्फा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। इसे अरेंज करें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट ये आपने इस तरह की, इसका मतलब है अल्फा क्या था 2 और बीटा क्या था 1। अब मेरा नया नाम क्या हो गया, बीटा मेरे पास क्या हो गया 2, क्योंकि हम जगह चेंज कर रहे हैं, और अल्फा हमारे पास क्या हो गया 1। तो इसमें रिप्लेस कर दें रूट्स की जगह, बीटा की जगह आप क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, अल्फा की जगह 1 रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने नाम चेंज कर दिया। कि अगर ये होता है तो देखते क्या है, जहां अल्फा है 2 रिप्लेस किया और बीटा की जगह 1 रिप्लेस करें। इधर देखें, ये 1 और ये 2। अब इसका आंसर का बिहेव देखते हैं। तो बीटा की जगह स्टूडेंट आपने 2 रिप्लेस किया और अल्फा की जगह 1। इधर देखें, अल्फा की जगह आपने, स्टूडेंट देखें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। जब आपने बीटा अल्फा जगह चेंज की तो बीटा आपके पास क्या है, इधर देखें, बीटा आपके पास था 1 और अल्फा आपके पास 2। तो बीटा की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया 1 और अल्फा की जगह 2 रिप्लेस किया। इधर देखें, अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करने जा रहा हूं मैं 2 और बीटा की जगह क्या है 1। तो इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 की पावर 1 क्यूब 1 ही रहता है, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट देखें, ये भी आंसर आपके पास 15 आया। तो दैट इज, आप कह सकते हैं, आप अनाउंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में, अगर आपके पास 2 रूट्स हैं, अल्फा बीटा है कौन, पहली बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, अगर उनकी जगह यानी 2 रूट्स हैं 2 और 1, इसको अल्फा रखें इसे बीटा रखें, या स्टूडेंट इसको बीटा रख दें और इसको अल्फा रख दें। अगर आप जगह चेंज कर यानी नाम तब्दील कर दें तो जगह चेंज होगी तो उस एक्सप्रेशन में देखें क्या फर्क पड़ा, इसका आंसर भी 15 आया और इसका आंसर भी क्या आया 15 आया। तो स्टूडेंट आप अनाउंस कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक फंक्शन, आप अनाउंस कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट आप लिखेंगे रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको पता है 2 पावर है तो 2 रूट्स हैं, उन 2 रूट्स को हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा। वो 2 रूट्स ये हैं, जैसे आपके पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, इसके आपके पास 2 रूट्स निकले थे +-2। तो एक को आपने अल्फा एक को बीटा बोल दिया। तो स्टूडेंट सम ऑफ द रूट्स आपके पास ये है रिजल्ट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है। तो देखा जाए ये आपका 2 है तो ये -2 है, ठीक है, ये 2, या इसको आप 2 बोल दें तो इसको -2 बोल दें, या स्टूडेंट दूसरा केस क्या है, इसको आप -2 बोल दें और इसको आप क्या बोल दें +2। तो आप जगह चेंज करके देखें 2 + -2 या -2 + 2 आंसर आपके पास सेम आता है। तो दैट इज, आप बोलेंगे ये एक्सप्रेशन जो है, यानी ये एक्सप्रेशन अल्फा + बीटा = -b है, आप बोलेंगे ये भी सिमेट्रिक है। इसी तरह यहां पर भी आप प्रोडक्ट करके देखें, क्या 2 × -2 करें या -2 × 2 करें, तो स्टूडेंट क्या आएगा -4। तो दोनों सूरत में आंसर एक जैसा ही आता है। तो आप बोलेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन को भी बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शंस हैं ये, यानी इन दोनों को अनाउंस किया जा सकता है ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। मजीद स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर यानी इस लेवल पे यूज हो रहे हैं और सिमेट्रिक फंक्शंस यानी और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं, ये हम कर चुके हैं अभी आपको, यानी इससे पहले जो सा मैंने आपको बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्टार्ट में डेफिनेशन जब बताई तो मैंने बताया था ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है, और ये भी आपके पास ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन हैं जो कि एज ए सिमेट्रिक हैं, और ये हम आगे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में आपने, वीडियो लेक्चर में आपने क्या सिमेट्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट सीखा, मैंने क्या बताया, ऐसा नज़ारा जो आप एक जैसा देखें, किसी चीज को एज ए जज मान लें और एक जैसा नज़ारा दोनों तरफ हो तो आप बोलते हैं वो सिमेट्रिक है। इस कर्व को सिमेट्रिक बोलेंगे। इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर और सिमेट्रिक की डेफिनेशन में ढाला कि आपने क्या किया, यानी इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं इनपुट जो इस ग्राफ को देखें 2 देते हैं तो आउटपुट पॉजिटिव है, और माइनस देते हैं 2 भी तब भी आउटपुट पॉजिटिव है, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है।
इनपुट जो मर्जी हो, आउटपुट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। इसी तरह आप यहाँ पे रूट्स पे आपने पढ़ा कि दो रूट्स या कोई एक्सप्रेशन में जगह चेंज करें तो वो क्या होता है, आंसर बिहेव वही मिल रहा होता है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसी तरह ये बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू, ये एक्सप्रेशन जगह चेंज की जाए तो इनका बिहेव वही होगा जो ओरिजिनल का बिहेव है। तो ये स्टूडेंट कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिक फंक्शन है जो जहन में रख लीजिएगा। जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।